वेदास। आज हम लोग एसी और डीसी सर्किट जो हमारा चैप्टर है उसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, इसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट, उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने करंट ड्राइव किया था, ग्रोथ ऑफ द करंट इन आरएल सर्किट। क्या फार्मूला था वो आप लोग रिकॉल कर लीजिए। I इज इक्वल टू आई मैक्स इन अ ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, हम लोगों ने इसको प्लॉट किया था कौन से टाइम पे, दो टाइम पे, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। x एक्सिस पे हमारा टाइम है और y एक्सिस पे हमारा करंट है। ठीक है, अब आइए एनालिसिस करते हैं। तो एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, तो जो हमारा ये e की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी है, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा e की पावर 0। ठीक है, e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो जो हमारा i है वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सिमिलरली एट t इज इक्वल टू हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं, तो एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे e की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट। e की पावर माइनस इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा जो करंट होगा I, ये क्या हो जाएगा आपका I मैक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको प्लॉट करते हैं। ये प्लॉट कुछ इस तरीके से होगा। ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपका एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपका जो करंट होगा, ये जो वैल्यू होगी वो इससे होगी, और एट t इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू इससे हम डिनोट करेंगे। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आई मैक्स। ठीक है, सेकेंड हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया था, कौन सा इक्वेशन था वो, डीके ऑफ द करंट इन आरएल सर्किट। क्या था वो इक्वेशन, I इज इक्वल टू आई मैक्स ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, अगेन हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, तो हम लोगों ने y और x एक्सिस लिया। ठीक है, x एक्सिस पे हमारा क्या है टाइम t, y एक्सिस पे हमारी करंट I है। ठीक है, फिर से एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, तो e की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी क्या हो जाएगा, t पुट 0 पुट करते ही e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो एट t इज इक्वल टू 0 जो हमारा i है वो कुछ i मैक्स होगा। सपोज हमने इसको i मैक्स नाम दे दिया। ठीक है, i क्या हो जाएगा आपका i मैक्स हो जाएगा। नाउ एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हमारा e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। e की पावर माइनस इन्फिनिटी हमने ऑलरेडी बताया 0 है, तो i क्या हो जाएगा हमारा, i हो जाएगा 0, तो हमारा प्लॉट कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्विक, हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, लास्ट टॉपिक कवर किया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को कवर करते हैं। ठीक है, आइए फिगर को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमारा फिगर है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोगों ने कह दिया ये A है, ये पॉइंट हमारा B है और ये C। ठीक है, ये हम लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स लगाया, उसका नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल कितने V वोल्टेज सप्लाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारा R है, ये C है। ठीक है, R के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है वो IR है। ओके, हम लोगों ने कह दिया कि जो कैपेसिटर है जब भी मतलब इस पे जो भी चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, जब ये चार्जिंग स्टेज में होगा तो उस समय इस पे जो चार्ज होगा वो Q होगा, और चार्ज की वजह से जो वोल्टेज होगा वो हम लोगों ने इसको VC से डिनोट कर दिया है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने ये VC लिया है, Q लिया। ठीक है, तो
सबसे पहला कंडीशन क्या है, सपोज हमारा ए और बी टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर ए टू बी का कनेक्शन है, ए टू बी कनेक्ट है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका कैपेसिटर सी है ये चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। हम लोगों ने जैसे ही मतलब ए और बी को कनेक्ट किया तो तुरंत तो कैपेसिटर चार्ज होगा नहीं, कुछ टाइम लेता है कैपेसिटर चार्ज होने में। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, एट t इज इक्वल टू 0 द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर Q इज आल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। सपोज करिए एक टाइम t1 है, ये टाइम वो टाइम है जिसमें हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एट t इज इक्वल टू t1 हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या होगा, Q, ठीक है, वो 0 नहीं होगा, Q होगा, ठीक है। अब ये तो चार्जिंग कंडीशन हो गई। अब अगर हम लोग सपोज करिए आपका ये जो टर्मिनल है ये A है, B और C अगर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, सपोज B टू C अगर कनेक्ट है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा C जो होगा वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से ध्यान देने वाली है, एट t इज इक्वल टू 0 हमारा जो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज है, ठीक है, वो Q होगा, क्योंकि टाइम लगेगा ना कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में। तो सिमिलरली एट t इज इक्वल टू सपोज t2 टाइम में हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, तो Q इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। आपकी ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन। थर्ड चीज़ क्या है आपको जो याद रखना है वो है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। ये एक फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके यूज़ में होगा जब हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट को जब हम मतलब इसके फार्मूले को डिराइव करेंगे तब ये आगे यूज़ होगा, ठीक है। चलिए अब चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के डेरिवेशन को देखते हैं। जो भी हम लोगों ने अभी जस्ट आपको ये पॉइंट कवर किया है उसको ध्यान में रखते हुए आइए फिगर पे ध्यान दीजिए। ये हमारा फिगर है, ठीक है। ये क्या है, कैपेसिटर C है, ये हमारा रजिस्टर R है। चूँकि चार्जिंग है तो हमारा सपोज ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, तो A और B आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज सोर्स है V, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल, ओके। हमने कह दिया कि जो रजिस्टर है उससे जो करंट फ्लो कर रही है वो IR है, ओके। तो आइए हम लोग लूप एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो लूप एनालिसिस जब करते हैं तो हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, V इज इक्वल टू IR प्लस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जिसको हम लोगों ने, चलिए इसको अभी VC से डिनोट कर लिया है, तो प्लस VC, ठीक है। और ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके। आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, Q इज इक्वल टू C कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VC, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग VC को क्या लिख सकते हैं, VC इज इक्वल टू Q बाई C, ठीक है। VC इज इक्वल टू Q बाई C को हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो अब हमारा फार्मूला क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू RIR प्लस Q बाई C, ठीक है। अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में क्या क्या था कि I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, हम लोगों ने ये भी लिखा था, ठीक है। तो जो I की वैल्यू है ये R इंटू IR, यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा, V इज इक्वल टू R डी क्यू अपॉन डी टी प्लस Q अपॉन C, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करते हैं
तो ये कैसे दिखेगा, आर डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी माइनस क्यू बाई सी। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी सी माइनस क्यू अपॉन आर सी। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। या इस इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग रीअरेंज करते हैं अगेन, हम लोग इसको अगेन रीअरेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा आफ्टर इंटीग्रेशन, माइनस नेचुरल लॉग एल एन सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू टी बाई आर सी प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, अब हम लोग ये जो कांस्टेंट है इसको फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसी इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ये 3 है, इसी की हेल्प से हम लोग इसको फॉर्मुलेट करते हैं। अगेन एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटर चार्जिंग मोड में है, तो t इज इक्वल टू 0 जैसे ही हम लोगों ने स्विच ऑन किया या जैसे पावर सप्लाई या वोल्टेज सप्लाई से ऐड किया, तुरंत तो कैपेसिटर चार्ज होगा नहीं, तो उसके अक्रॉस जो चार्ज होगा वो क्या होगा, q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 3 पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये जो टर्म है ये भी आपका 0 हो गया और ये भी टर्म आपका 0 हो गया, तो आपका कॉन्स्ट क्या हो गया, हमारा कॉन्स्ट हो गया, हम कॉन्स्ट हो गया माइनस एल एन सी वी, हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा माइनस एल एन सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू टी अपॉन आर सी माइनस एल एन सी वी। ठीक है, हम लोग उसको फिर से रीअरेंज करते हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल एन सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू टी अपॉन आर सी। ठीक है, माइनस साइन को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एल एन सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, लॉग टर्म को हटाते हैं, तो हमारा फॉर्मूला कैसे होगा, जो ऊपर का इक्वेशन होगा किस तरह दिखेगा, सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, या हम इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे, तो हमारा Q इज इक्वल टू सी वी इन ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये हो गया आपका चार्ज का फार्मूला व्हेन कैपेसिटर आर चार्जिंग इन आरसी सर्किट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, जो ये आपका इक्वेशन नंबर आई थिंक 6 है, नहीं 5 है, इक्वेशन नंबर 5 है, आइए इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे टाइम टी को रखा था, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने चार्ज क्यू को रखा था। ठीक है, आइए अब अगेन एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 0, ई की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आपका ये इक्वेशन नंबर 5 है, ये क्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सिमिलरली एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट,
तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट आपका क्या हो जाएगा 0। तो हमारा जो इक्वेशन होगा Q हो जाएगा CV। ठीक है, आइए इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे हमारा दोनों टर्म 0 मतलब चार्ज 0 होगा, और t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे कुछ ये 3 होगा। सपोज हमने इसको यहाँ पे CV कह दिया है। ठीक है, तो जो आपका ये कंडीशन है वो आपका यहाँ पे फुलफिल हो रही है, और ये जो कंडीशन है वो आपकी इस ओरिजिन पे फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरसी नेटवर्क। आइए अब हम लोग जो सेकंड टॉपिक है डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरसी नेटवर्क उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के केस में आपका सर्किट कैसे होगा, उससे पहले सपोज ये आपका पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था, ये हमारा रजिस्टर आर है, ये सी है, ये वोल्टेज है सोर्स है जिसका जो वी वोल्ट की सप्लाई दे रहा है वी। ठीक है, ये माइनस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या डिस्चार्जिंग केस में क्या कहा था कि बी और सी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग के केस में अगर बी और सी आपस में कनेक्ट है तो यहाँ देखिए कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ है। इसका ये मतलब हो गया कि जब भी आपके डिस्चार्जिंग की कंडीशन में जो वोल्टेज सोर्स जो कि शॉर्टेड है मतलब कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो V इक्वल टू आपका 0 हो गया। अगेन इसमें हम लोग क्या करते हैं लूप एनालिसिस लगाते हैं, तो क्या होगा 0 0 इज इक्वल टू अगेन जो रजिस्टर R है हम इसमें मान के चलते हैं कि IR करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो अगेन R IR प्लस VC। ठीक है, अगेन सेम वही चीज़ कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो मतलब चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू सी वी सी, और यहाँ से जो VC है वो हो जाएगा Q बाई सी। ठीक है, इस चीज़ को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में अपने सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा R IR प्लस Q बाई सी। ठीक है, हमने ये भी फार्मूला लिखा था कि I इज इक्वल टू DQ अपॉन DT। ठीक है, तो हमने इसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो हमारा क्या हो गया 0 इज इक्वल टू R DQ अपॉन DT प्लस Q बाई C। ठीक है, अब इस जो इक्वेशन नंबर सपोज ये हमारा 2 है, इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं। तो जब रीअरेंज करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा DQ अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस Q बाई RC। ठीक है, इसको फर्दर रीअरेंज करते हैं तो DQ अपॉन Q इज इक्वल टू DT विथ माइनस साइन अपॉन RC। ठीक है, आइए अब इसको बोथ साइड को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ln Q इज इक्वल टू माइनस T अपॉन RC प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट जो टर्म है इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। तो अगेन वही सेम कंडीशन एट T इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है इट मीन्स कि इसके पास ऑलरेडी कुछ चार्ज है। तो T इज इक्वल टू 0 टाइम जैसे ही डिस्चार्ज होना शुरू, अभी जस्ट हमने स्विच को डिस्चार्ज मोड में मतलब B को C से जस्ट ही कनेक्ट किया, कैपेसिटर तुरंत तो डिस्चार्ज होगा नहीं, तो इसके अक्रॉस हमारा क्या होगा एक चार्ज होगा जो कि Q होगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है कि ये टर्म तो हमारा 0 हो गया लेकिन ये टर्म हमारा एज इट इज होगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज होगा Q, इसको हम क्या लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, ताकि Q आपस में मैच ना हो इसलिए हमने Q इज इक्वल टू CV यहाँ पुट कर दिया है। तो आइए इसको इस इक्वेशन में लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 है ये, इसमें हम लोग पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ln
Q इज इक्वल टू माइनस T अपान RC प्लस ln CV। ठीक है, अगेन रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ln Q माइनस ln CV इज इक्वल टू माइनस T अपॉन RC। या हम इस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि Q अपॉन CV इज इक्वल टू ई की पावर माइनस T अपॉन RC। ठीक है, और ये जो आपका इक्वेशन नंबर 4 है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV ई की पावर माइनस T अपॉन RC। ओके, तो आइए इसको प्लॉट करते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। x एक्सिस पे हमारा टाइम t, y एक्सिस पे हमारा चार्ज है q। ओके, तो आइए इसको एनालिसिस करते हैं। एट t इज इक्वल टू 0, q क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू CV e की पावर 0। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा CV। ओके, तो t इज इक्वल टू 0, ग्राफ पे ध्यान दीजिए, ये है कोई पॉइंट, यहाँ पे हमने मान लिया कि y इसके अक्रॉस 0 पे CV चार्ज है। ओके, अब आइए एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हम पुट करते हैं, तो q क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू CV e की पावर माइनस इनफाइनाइट। ओके, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट को हम लोग 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये हो गया हमारा 0 टर्म, तो q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा 0। तो एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपका जो q है वो कुछ ऐसे डाउन होते होते हमने कहा एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी q है हमारा 0, और एट t इज इक्वल टू 0 q क्या है हमारा CV। तो ये हो गया आपका डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन RC सर्किट का ग्राफ एट फॉर टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल साइंस विद अस। थैंक यू, बाय।